उनी हपन दो मिद चांदो बार चांदो पे चांदो तुरु चांदो बई बईते सिम सलाय हरायना और सिम सला जुदी हरायना उनी दो सिम लेका गे हरायना सिकना तेहन जहां अबो विश्वासी घरवंत कना बोन तेहन जहां अबो विश्वासी परिवार कान ताबोना अडी दुखो तेहन अबो परिवार रे गो बाबा बाबन जूत कान खातिरते गो बाबा अडी बाबन मोद कान खातिरते अबोरिन गिद्रे को उना घरंज रूपी तुके खन घरंज खन बोन न्यूर चो का कोआ दिन ना धरती रे औरी बोन जानामोआ बाइबल मेने कना पोलुस मेने कना धरती औरी में हेदोरे आम तो एकदम बचाओ का दिना नोआय ले ako kana je kichu ghadi ape sautin tahena kichu ghadi bain tahena in tinre cruise rin chalaa tale dharti rin hor ko moneya inya muchet huina ar ape doko duk pia harkhe to ape sase to ape menkhanin le ape kana in do apea duk in chabai tapia yani bible mere kana prabhu rin hor prabhu tayom te tanamakat hora दुख दो मुझे दो बांग करना हाँ जीवन रे मुश्किल हिजुआ हाँ किछु दिन पे आँख बकाव दड़ेया किछु दिन पे थार बसाव दड़ेया किछु दिन पे चिंता दड़ेया जे इन्या दो चिद हुआ दिन रे यीशु मसीह जब यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी करता है कि मुझे क्रूस पर मरना होगा तो लोग तुमको सताएगा तुम तितर बितर हो जाओगे तुम चिंता करोगे हाँ उस समय लोग आनंद मनाएगा संसार आनंद मनाएगा क्योंकि मैं क्रूस पर मर रहा हूं क्योंकि मेरा क्रूस पर बलिदान हो रहा है और तुम दुखी होंगे तुम चिंता करोगे तुम ये सोचने लगोगे कि मेरा क्या होगा लेकिन जब हम 14 अध्याय से 16 अध्याय तक पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं प्रभु के लोगों का दुख अंत नहीं है दुख के बाद भी एक आनंद है एक खुशी है तो 14 अध्याय में इसलिए वो कहता है और एक बार पढ़िए वो क्या कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है क्रूस में मरने से पहले यीशु मसीह अपने चेलों से बातें करता है और वो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो तुम चिंता मत करो तुम परेशान मत हो मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा ऐसे नहीं है कि मेरे जाने के बाद तुम तितर बितर हो जाओगे मेरे जाने के बाद तुम्हारा देखने वाला कोई नहीं होगा मेरे जाने के बाद तुमको चलाने वाला कोई नहीं होगा नहीं ऐसे नहीं होगा बोला मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा वरन मैं तुम्हारे पास आता हूँ मैं तुम्हारे पास आता हूँ और वो हमारे लिए एक पवित्र आत्मा को भेजता है न केवल हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजता है ये जो पद बताता है कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ ये हमको द्वितीय आगमन का एक भविष्यवाणी बताता है कि प्रभु जो हमारे लिए क्रूस पे मारा जाता है गाड़ा जाता है और तीसरे दिन जी उठता है और 40 दिन के बाद जो स्वर्ग को चले जाता है वो इस प्रतिज्ञा के साथ जाता है कि मैं तुम फिर आता हूं तुम अनाथ नहीं है क्या हम बेसब्री से उस प्रभु का इंतजार कर रहे हैं क्या हम बेसब्री से उस प्रभु का इंतजार कर रहे हैं कि मेरा प्रभु आएगा और मुझे अपनी जगह पे लेके जाएगा आले दिसोम रे आले सेरे संताल ते को सेरेnya ओत रे मा इटो दोलान शेरमा रे मा ही हिड़ी सोना दोलान बारो दुवर ओकोये जीजा ओकोये बोलोना शेरमा रे मा ही हिड़ी सोना दोलान बारो दुवर ले जिसु ये जीजा अलांग लांग बोलोना शेरमा रे मा ही हिड़ी सोना दोलान बारो दुवर हाँ नुआ धरती रे चिंते रिना कथा बांग कना नुआ धरती रिना कुकु कुंबे ओड़ा जहां मेना तबोना मी दिन हेलो रेपुदुआ धरती रिना धन दुलो टका पैसा मी दिन हेलो चाबा मेनखान जुदी प्रभु सला सगई मेना प्रभु सला जपड़ाव मेना प्रभु सला गाते मेना ताहले ओना दो 300 बांग चाबा ओनाते बाइबल मेना अबो दो नुआ धरती रिन दो बन बांग कना अबो दो नागरिकता दो शेरमा रे मेना मी दिन हेलो प्रभु
आजा उड़ा रे इति बनाए। हम लोग हिंदी में वो गीत गाते हैं ना, सियोनो देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश। आज ये दुनिया में हम परदेश में रहते हैं, हम एक यात्री हैं, हम सफर कर रहे हैं, हम एक किराएदार हैं, लेकिन एक दिन हम अपना घर जाएंगे, एक दिन हम अपना देश जाएंगे। वो प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आता हूं। वो आएगा, वो आपके पास, मेरे पास, वो संसार के पास आएगा और वो बताता है फिलिपी में, उस जब वो प्रभु आएगा सारे घुटने उसके नाम से टेकेगा, सारे जीभ उसको अंगीकार करेगा, लेकिन उस दिन वो उद्धार नहीं पाएगा, क्योंकि उस दिन तो बाप बोल करके हमको घुटना टेकना होगा, उस दिन तो बाप बोल करके हमको अंगीकार करना होगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या आज उस महान परमेश्वर को जो यीशु के रूप से इस संसार में आता है, क्या उसके लिए आपके दिल में जगह है? क्या उसके लिए आपके दिल में जगह है? हम और एक पद पढ़ करके खत्म करना पसंद करेंगे, और वो मत्ती 28 अध्याय और उसका 20 पद से आगे पढ़ेंगे, जो मैं बहुत पसंद करता हूं। मत्ती 28 का 20 से आगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, यीशु ने उनके पास आकर कहा। मत्ती 28 का 18 से हम पढ़ रहे हैं। हाँ चलो। स्वर्ग और पृथ्वी का हाँ, सारा यीशु ने उनके पास आकर के कहा, क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मुझे दिया गया है। कहने का मतलब है, यीशु जी उठने के बाद चेलों के पास जब आता है और वो कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, यानी यीशु मसीह अपने आप का क्या परिचय दे रहा है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? सिवाय परमेश्वर के पास। इसलिए वो कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, यानी वो कौन हो सकता है? वो केवल परमेश्वर ही होगा। परमेश्वर ही है जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार जिसके पास है। और इसलिए चेलों को वो ढाढ़स देता है, चेलों को वो हिम्मत देता है, उनके अनुयायी को ये हिम्मत देता है, डरने की कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। बोलते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, उनको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ। और देखो, ध्यान से सुनो, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। वो परमेश्वर कहता है। कभी कभी मैं सोचता हूं, हमारे माँ बाप हमारे साथ कब तक हैं? जब तक वो जीवित हैं। हमारे बच्चे हमारे साथ कब तक हैं? जब तक वो जीवित हैं। लेकिन प्रभु हमसे ये प्रतिज्ञा करता है कि सदैव जगत के अंत तक हमारे साथ रहेगा। हमारे अंत तक नहीं। मैं शुरू में बोल रहा था, जब मुझे सांप ने काटा उस समय मैं विश्वास में नहीं आया था, तो मैं बहुत डर गया। और उससे 1-2 साल, शायद 1.5 साल पहले मेरा एक दोस्त मर गया था। हम लोग दोनों एक क्लास में पढ़ते थे। कुछ दिन हम लोग उसको बहुत याद किया, उसके बाद में हम लोग उसको भूल गए। जब मुझे सांप ने काटा तो मुझे ये डर सताने लगा, कुछ दिन लोग मुझे याद करेगा, बाद में तो पूरा भूल ही जाएगा लोग। और इसीलिए मैंने अपने पिताजी को बोला, बाबा एक काम कीजिए, मेरे मरने के दिन में आप फुटबॉल खेला रखिए, क्योंकि मैं फुटबॉल खेलता था। तो साल में कम से कम एक बार मेरे याद में अगर फुटबॉल खेला होगा तो उस दिन तो लोग याद करेगा। तो इसलिए मैं अपने बाबा को बोल रहा था, मैं मर जाने से मेरे याद में फुटबॉल खेला रखना है। तो बाबा बोल रहे, अरे तू डरो मत, नहीं मरेगा। कहने का मतलब है, हम चिंता करते हैं हम कौन किसके साथ कितना दिन रहेंगे। कभी कभी हम सोचते हैं, हम जो पारिवारिक लोग होते हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हम ये देखते हैं जब पति पत्नी जोड़े जाते हैं,
परमेश्वर के उपस्थिति में उस वाचा के बंधन में बांधे जाते हैं, तो उस वाचा उस बंधन को मृत्यु के बिना अलग नहीं कर सकेगा। हाँ, बीच में बच्चे हमारे साथ जोड़ते हैं, रास्ता में बच्चे हमारे बीच में आते हैं और वो हमारे साथ चलते हैं, शायद 20 साल, शायद 25 साल, शायद 30 साल। बेटा होने पर भी हम उसके लिए बहू ला करके उसका अपना घर बसाते हैं, बेटी होने पर भी हम उसको विवाह दे करके शादी करके उसके लिए अपना घर बसाते हैं। यानी हम जो साथ में जोड़े गए थे और आखिरी तक हम साथ में रहेंगे। बीच में बच्चा आएंगे, हमारे साथ चलेंगे, बीच में ही अलग होंगे। वो शुरू से भी नहीं है और अंत तक भी हमारे साथ नहीं रहेगा। हम शुरू से मतलब जिस दिन परमेश्वर के प्रतिज्ञा के वाचा में बांधे गए हैं, उसी दिन से मृत्यु तक हम साथ में रहेंगे। बच्चे बीच में आएंगे, बीच में अलग हो जाएंगे, बीच में हमसे दूर हो जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन हम दोनों साथ रहेंगे जब तक हम जीवित रहेंगे। लेकिन इस वचन में बाइबल प्रतिज्ञा करता है, परमेश्वर जब तक हम जीवित रहेंगे का प्रतिज्ञा नहीं करता है, बोलता है जगत के अंत तक। यानी परमेश्वर इस जीवन में भी हमारे साथ है, इस जीवन के बाद भी परमेश्वर हमारे साथ है, इस संसार में भी परमेश्वर हमारे साथ है, मरने के बाद भी परमेश्वर हमारे साथ है। वो जगत के अंत तक परमेश्वर हमारे साथ हैं। हम इतना धन्य व्यक्ति हैं, ऐसी महान परमेश्वर को पूछते हैं, ऐसी महान परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कभी हमको छोड़ता नहीं है, जो कभी हमको त्यागता नहीं है। जगत के अंत तक सदैव हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय, क्या आज आपके दिल में वो परमेश्वर है? क्या आज आपके अंदर में वो परमेश्वर है? बाइबल बताती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। बाइबल बताता है उसी के द्वारा सब वस्तुओं का सृष्टि हुई, लेकिन सृष्टि ने अर्थात संसार ने उसको नहीं पहचाना। क्या आज ने आप उसको पहचाना या नहीं पहचाना? क्या आज उसके आपके जीवन में है? यूहन्ना का पत्री में कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। अगर आज परमेश्वर का पुत्र आपके दिल में है, आपके हृदय में है, यीशु मसीह अगर आपके जीवन में है, तो आपके अंदर में जीवन है। क्योंकि परमेश्वर ने जो जीवन आदम को दिया है, वो जीवन आदम ने पाप करने के कारण खो दिया और मनुष्य हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर चले गए और दुखी हो गए। लेकिन वही जीवन परमेश्वर ने हमको और आपको यीशु के रूप में लौटा देता है। जो जीवन आदम ने खो दिया, वो जीवन यीशु के रूप में परमेश्वर हमको लौटा देता है। इसलिए वो कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। सो मेरे प्रिय, क्या मैं परमेश्वर के दास होने के नाते आपसे ये कहूँगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको अपना छाती फाड़ के दिखाना होगा आपके अंदर में प्रभु यीशु मसीह है कि नहीं, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं आपके अंदर में प्रभु यीशु मसीह है कि नहीं। आपने एक नया जन्म को पाया या नहीं, आपने प्रभु के लिए दिल को खोला है या नहीं। यीशु मसीह कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुन करके द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर प्रवेश करूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। ये दूसरे लोगों के लिए नहीं है, ये अन्य जातियों के लिए नहीं है, ये लौदोकिया की कलीसिया को लिखा जाता है। यानी बाइबल बताती है कलीसिया तो है, लेकिन यीशु मसीह कलीसिया के बाहर है और इसलिए यीशु मसीह बाहर से दरवाजा को खटखटाता है। यदि कोई मेरा शब्द सुनेगा तो द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। कहने का मतलब बाइबल हमको भोजन का मतलब संगति दिखाता है। भोजन का मतलब वो परमेश्वर के साथ संगति के बारे में बात करता है। तो परमेश्वर आज आपके जीवन में आना चाहता है, आज आपके साथ वो संगति करना चाहता है, आज वो आपके साथ समय बिताना चाहता है। वो आनंद जिसके लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ है, वो खुशी जिसके लिए उसने क्रूस पर लहू बहाया है, वो आपको देना चाहता है, हमको देना चाहता है। क्या हम उसको लेने के लिए तैयार हैं? वो कहता है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है।
आज प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम करता है और आज वो आपको बचाना चाहता है। हम नहीं जानते आप किस हालत में हैं, हम नहीं जानते आप कैसे जीवन जी रहे हैं, हम नहीं जानते कि आप सचमुच प्रभु में हैं या प्रभु से बाहर हैं, हम नहीं जानते क्या प्रभु आपके अंदर में है या आपके बाहर है। लेकिन बाइबल बताता है वो हमसे प्रेम करता है, वो और हमसे इतना प्रेम करता है, जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मारा जाता है, जब हम मसीह से दूर थे मसीह हमें ढूंढते हुए आता है और वो कहता है हे आदम तू कहाँ है। आज भी वो ढूंढता है। यीशु मसीह कहता है कि वो इस संसार में इसीलिए आया है कि वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनको उद्धार करने के लिए आया है, वो हमको बचाने के लिए आया है। आज भी वो हमको ढूंढ रहा है, हमको प्रेम करता है, हमारे लिए वो दुखी है, हमारे लिए वो उसका प्यार है। वो चाहता है कि हर एक इंसान बचाया जाए। बाइबल बताता है कि तुम्हारे पिता का ये इच्छा नहीं है कि एक भी नाश हो, इसका मतलब हमारा पिता का इच्छा है कि हर एक वो बचाए जाए। लेकिन होशे नबी कहता है कि मेरे लोग, मेरे प्रजा के लोग मेरे ज्ञान के ना होने के कारण वो नष्ट हो रहा है। बहुत बार आज हम उस महान परमेश्वर को नहीं जानने के कारण हम बर्बाद हो रहे हैं। महान परमेश्वर को नहीं जानने के कारण हम अपने जीवन को अपने तरीका से बिता रहे हैं। महान परमेश्वर को नहीं जानने के कारण हमारा जो जीवन है, जो बहुमूल्य है, जो परमेश्वर ने दिया, हम इसको बर्बाद कर रहे हैं। आज प्रभु चाहता है कि आप बचाए जाएं, आज प्रभु चाहता है कि हम बचाए जाएं। मैं बार बार ये कहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। वो नहीं चाहता है कि हम नष्ट हो जाएं, वो नहीं चाहता है कि हम बर्बाद हो जाएं। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। हम एक कहानी को बोल करके अंत करना पसंद करेंगे और हम हमारे कोई टीम को कहेंगे, वो आगे आएंगे, वो गाना गाएंगे और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम एक कहानी बताएंगे आपके लिए। एक बात की बात है, एक शिकारी था और वो शिकारी शिकार करने के लिए गया। जब अपने दल से वो शिकारी भटक गया था, वो रास्ता में एक बहुत बड़ा पेड़ था और वो पेड़ के नीचे में शिकारी खड़ा हुआ था। और जब शिकारी पेड़ के नीचे में खड़ा हुआ था, वो देख रहा था कि क्या है, कहाँ है, कैसे जाएंगे। तो नीचे देखा एक छोटा सा उकाब पक्षी जो है संतालते को ले या कुड़िक चने ना, कुड़िक चने ओना ये न्यूर कन तहे कना और उप हो बांग तहे कन तया कटी कटी उप को तहे कन तया एकदम हुडिंग हुडिंग गया छोटे कोयो के टी चोट रे चने को तुको का कुड़िक चने इनते अब बोन बडाया उनको गिदी चने दो। हाँ, गिदी चने दो औत्र दो बको माने फेड़ दो बको तुकोया रोहड़ रोहड़ दारे रे और अट्टी चोट रे को तुकोया और जेल के अट्टी चोट रे उनी गिदी चने तुको मेरा और नुडे हपन लतार रे न्यूर कना अदो तीन रे हपने नेल किदिया रकाब किदिया बेचारा हपने जीवित गया बाय गोज कना और उनी दो एकदम चिप 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 रा बड़ायदा अदो उनी शिकारी दो सेंद्रा हड़ दो दया ही दिया उनी हपन चतान रे ओड़ा इदी किदिया अदो नेल किदिया नुई मा अडी हुडिंग गया नुई मा लाट हो बांग गनो रपा हो बांग गनो अदो ओड़ा रे सीम को तहे कना अदो सीम सला अड़ा कदिया उनी हपन दो अदो उनी हपन दो मी चंदो बार चंदो पे चंदो तुरु चंदो बई बई ते सीम सला हरायना और सीम सला जुदी हरायना उनी दो सीम लेका के हरायना सिम लिखा के दौड़ित कना सिम लिखा के पस्काइत कना सिम लिखा के खोदे को जमे कना और तीन रे कुड़ी को हिजू कना और उनी दो उकुन कना अदो मी दिने हुदिस किदा ची लेकान होड़ कना ले आले दो ले दे कुड़ी दो तीन मोजे उड़ कना चिया चिया और आले दो ले दा उनी नेल तले उकू बड़ा कना आले दो ले दौड़ बड़ाय दा अदो आज रिन सिम गाते कोई कुली के कोआ ले दा उनी दो तीन मोजे उड़ कना और अब दो चिदा उनी नेल तबन उकुन कना अदो आज दिन सीम गाते को मेता दिया अरे उन्हें तो कुड़ीट कना ले दाए उनको तो झील को जोमा अब तो बोन बुसे सीम कना अब तो खोदे बोन जोमा उनको तो को उड़ा अब तो बोन दौड़ा ले अब तो बाबन उनको लेकर दड़ाया इन उन्हें मने बांग मना कान तहे कना चिकाते नौका हुई ना अदो मी दिन ची चिका किदा तीन रे उन्हें कुड़ीट चने हिजू कान तहे कना चिया कतेन अदो हुदिस किदा नुया रा मा इन्या लेका काना अदो नुई रा किदा चिया अदो हनी चने हुदिस किदा रे उन्हें रा मा इन्या लेका कान अदो नुई हो राय कना और हनी हो राय कना और बना होर किन उरुम किदा किना रा जे अलांग दो मिट जेत्रिन होड़ कना लांग अलांग दो मिट मयामरिन होड़ कना लांग और नुई हो उडे हनी हो उनी खुना है गड़वाय कना ईश्वराय माय कना रा आय कना जे उडे रखा बाय मेन कतेन और नुई बेचारा 300 बाय उडे कान धाय कना मी धो उडे कना और हो युरुक कना और हो उडे कना और हो युरुक कना और उनकाते 5-6 बार 10 बार चेष्टा कतेन फाइनली उडे उतरना और उन्हें कुड़ीट चलाए चलावेना नवा कहनी रना माने दो नवा कना अर्थात कहनी ना माने दो नवा कना कुड़ीट जहाँ चेणे कना को उनको दो तुको दोड़ी चोट रे को बनावा
उना माने कना उनको रिन हपन दो हसुतात दो बाको ᱧᱩᱨᱩᱜᱼᱟ एनतेन हपन को ᱧᱩᱨ लेनखान बांचा रेना कोनो उपाय बनुआ और उनाते उनको हपन दो बाको ᱧᱩᱨᱩᱜᱼᱟ मेनखान बाबुन बडाया उनकिन गो बाबा चेनेरिन कुड़ी चेनेरिन गो बाबा चेक किन भूल किदा चेक किन दोष किदा और चेक लेका तुके किन बनाव किदा अकिन रिन हपन तुके खुना को ᱧᱩᱨिना और ना केवल तुके खुना ए ᱧᱩᱨिना एनतेन उनकान अवस्था रे जीवित नाय जहां कुड़ी चेनेरिन हपन हुए कतेन सीम लेका जीवित कना सो नुआ मेनरा माने नुआ कना तेहन जहां अबो विश्वासी घरवन कना बोन तेहन जहां अबो विश्वासी परिवार कान तबना अडी देखो तेहन अबो परिवार रे गो बाबा बाबन जूत कान खतिरते गो बाबा अडी बाबन मोद कान खतिरते अबोरिन गिद्रे को उना घरंज रूपी तुके खन घरंज खन बोन ᱧᱩᱨ चो का कोआ पस्का चो का कोआ बोन और तीन रे अबोरिन गिद्रे को उना तुके खन उना खुना को ᱧᱩᱨ कना ताले उनको हो सीम लेका जीवन को खेमावे कना सो तेहन ईश्वर कथा बोन आंजोमे कना और नोआ बोन मेने कना जहां जुदी अबोरिन गिद्रे को तुके खन को ᱧᱩᱨ कना अबो घरंज खन को सहाव कना ईश्वर दुलड़ खुना को सहाव कना ताले तेहन उनको लगी ते अवसर कना तेहन उनको लगी मौका कना तेहन ओक्तो कना बाइबल मैंने कना पौलुस से मैंने कना ᱧᱮᱞ पे तेहन उना बंचा रेना दिन कना ᱧᱮल पे तेहन उना परांगोतना दिन कना उनाते दिलाडी कोई जम सावते ईश्वर बतौर सावते ईश्वर ठे बन चला और ईश्वर पर निताया ए प्रभु तेहन आमा हर तीन रुवड़ हिजुआ ए प्रभु तेहन आम तीन रुवड़ हिजुआ सो दिला अपन अपन मन बन नेला कोई टीवी नेहर कोआ उनको जुदी दया के को हिजुआ ताले मौज कोआ कोई जो रे बन चला हम प्रार्थना में जाएंगे हमने अपने मनों को देखा है हम अपने मनों को जांचेंगे क्या हम परमेश्वर के उपस्थिति में हैं क्या हम परमेश्वर से दूर हैं परमेश्वर आज भी हमको प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम बच जाएं वो आज भी हमारे साथ संगति करना चाहता है जब यूहन्ना परेशान में था जब यूहन्ना मुश्किल में था उसको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं अगर मैं आंसू बहाऊं तो किसके पास बहाऊं अगर मैं रोऊं तो किसके पास रोऊं अगर मुझे कुछ बोलना है तो मैं किसको बोलूं उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे कैसे करे भाग कर किधर जाऊं अगर मैं आकाश पे जाऊं तो तू वहां है अगर मैं अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है हाँ परमेश्वर अपने दाहिना हाथ से हमें थामे रखता है हमें अगुवाई करता है वो अपने सर्वशक्तिमान हाथ से आपको संभालने वाला है आपको वो ले चलने वाला है आज ये समय है कि आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दीजिए प्रभु को बोलिए वो आपको लेके बढ़ेगा वो आपको लेके चलेगा अब अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपिए सो आइए आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें कोई जमरे बनता है ना सोरावना दया बंदी से या सोरावना दुलड़ बंदी से या आत्मा जीवित आहे ना धीरे सुखे जीवित आहे ना आत्मा जीवित आहे ना धीरे सुखे जीवित आहे ना दारी नडी गुसो और होडी सभा हम जगह रे हमें कोई जम करता है प्रभु का जम कदा प्रभु धोनी ईश्वर का नाम जहाँ तीस बारे मुझे लोआ हाँ जतो चबा बाइबल में ना शर्मा को ना इपिल को ᱧᱩᱨᱩᱜᱼᱟ धरती दसुड़ोआ जतो चबा मेनखान ईश्वर दुलड़ ताहेना
ईश्वर ना दुलड़ बन दिसया सनाम रकमा सगई चबा सनाम रकमा दाड़े चबा मेनखान ईश्वर दुलड़ दो 300 बांग चबा ईश्वर दुलड़ दो 300 बांग मुचे दोआ चेलका नोआ सेरें सिकरिये सेरें का तहे कना उनिया रोड कदा दारे नड़ी मसदोआ रोहर चबा मेनखान ईश्वर दुलड़ 300 बांग चबा गुरु को लदुड़ुआ शेरमारी नीति को न्यूरुआ नोआ हड़मो हसा मेनखान ईश्वर दुलड़ दो 300 बांग मुचे दोआ चेत तेहें जोना ईश्वर दुलड़ रे भरोसा मेना तमा चेत तेहें जामुना ईश्वर दुलड़ रेम चला चेत तेहें जामुना ईश्वर दुलड़ रेम सबोआ तेहें मन्नी दुलड़ जलाते को हमते नते कना बाइबल मेना एंगा दुलड़ अपात दुलड़ बोयहा दुलड़ गाते दुलड़ चूरी दुलड़ मेनखान जतो खोना माराम दुलड़ दो ईश्वर दुलड़ कना जतो खोना सोरेश दुलड़ दो ईश्वर दुलड़ कना तेहें धरतीरिन मन्नी दिन रे ईश्वर दुलड़ बाबन न्यामा कदा तारे धरती दुलड़ के माराम दुलड़ बन मोने कना गोगो बाबा दुलड़ खन हो जुरी परी दुलड़ खन हो ईश्वर दुलड़ दो सोरेश किया जतो खोना मारांगा ईश्वर दुलड़ चेते हैं जुड़ी ईश्वर दुलड़ लतार रे मेनामा चेते हैं जुड़ी ईश्वर दुलड़ रे मेनामा यीशु मसीह में दुलड़े मिया बाइबल में ने कना ईश्वर दो धरतीन को नौका दुलड़ का को आज जिसका जन्म होने ए मगा दिया उन्हीं रे पतियो मीट के मीट बांग को नष्टो बीच को जाय चुक चिलिन चिलिन को नामा चेरोना ईश्वर दुलड़ रे पतियो कना चेरोना ईश्वर दुलड़ रे भरोसा कना जुदी शरीर के ईश्वर दुलड़ रे भरोसा कना ताले हम तो 300 बाम मारा 300 बाम मुचे दुआ 300 बाम मुचे दुआ ये शरीर के दुलड़ी आयो बाबा बोया मिश्रा को इन मैंने कना तेन धरतीरिन मन्नी दुलड़ को पंजायत कना दुलड़ लगी को तवा तार को कना दुलड़ को पंजायत कना तो बाइबल मैंने कना ईश्वर कला उन खुना सगई बिना तबोना दिन में ना धरती रे औरी बोन जाना मोआ बाइबल मैंने कना पौलुस मैंने कना धरती औरी में हेदोरे हम तो एकदम बचाव का दिया जिरिमिया नबी मैंने कना एगात कुकी रे औरी हिजूर रे हम तो एकदम नेला का दिया हाँ दाऊद मैंने कना दिन रे एगात कुकिरिन बिना काम तहे कना हम तो बहाले काम गलाम विदिन काम तहे कना मलाले काम गलाम विदिन काम तहे कना उन जखन अमा मेक दो इना ओना बांग मेना मुठने नेला का प्रभु सला उन खुना जोड़ा मेना बुना तेहें खुना दो बांग जन्म तोरा खुना आयो बाबा सला जोड़ा मेना बुना जन्म तोरा खुना बोया मिसला सला जोड़ा मेना बुना मेनखान ईश्वर सला उन खुना जोड़ा मेना बुना दिन रे धरती औरी बिना उन खुना जोड़ा मेना बुना दिन रे गात कुकिरे औरी बोन जनामोआ उन खुना जोड़ा मेना बुना दिन रे औरी मुठन औरी बिना तेहें उनी सेरा बोए दुलड़ का बुना नोआ धरती रे जाना में एमा कावत बुना नोआ धरती रे तेहें नबी जे बंचाव दो हो का बुना आइमा रकम दिन की दिन ठेक खुना एक्सीडेंट करे खुना चेटर करे खुना आइमा रकम सनाम रकम मरण करे खुना प्रभु बंचाव दो हो का बुना जेमन तेहें जोना ईश्वर दुलड़ बन उरुम जेमन ईश्वर बन मेताई ए प्रभु आम दो इंग्रिन बाबा का नाम ए प्रभु आम दो इंग्रिन मालिक का नाम दिलाए दुलड़ी आए बाबा बोया मिश्रा को और में दो इन मेहनत करना एगात दुलड़ गाते दुलड़ बोया दुलड़ चोरी दुलड़ जितो खुना मरान दुलड़ दो ईश्वर दुलड़ करना जहाँ 300 बांग पहुंचे दोआ जुदी शरीगे तेहें मेहनत करना इन दो प्रभुआ दुलड़ रिन भरोसा इन दो प्रभुआ दुलड़ रिन हिजुआ हाँ इन दो इन्या पापे लगा दी का दिया इन दो इन्या कमी सहा का दिया इन दो इन्या कई सहाव का दिया इन दो इन्या पापे सहाव का दिया तेहें जना समय कना तेहें जना ऑक्टो कना इन दो प्रभु आरांगी ना जो मका प्रभु ने रुआड़ हिजुआ ताले ने तो ओना समय कना आमा जायगा रेम तिंगु दाड़े किया इन प्रभु रिन दास हुए कतें आम लगी इन कोई जोंगा जुदी आम जहाँ रुआड़ रे मेनामा जहाँ ना मुश्किल रे मेनामा ताले आमा जायगा रेम तिंगु दाड़े किया इन आम लगी इन कोई जोंगा प्रभु आमे भोर आम्मा प्रभु आमा कोई जोंगा आजोमा बाइबल में न कहा जहाँ तिने हर जिसु ने को है कना ओ कोई हो एकेन तीते बाको रुवड़ कना ओ कोई हो भाई कोल सागिडी का कोआ जहाँ तिने हर प्रभु ने की को आता न कहा प्रभु उनको पेरे पूरे में भोर का कोआ जहाँ तिने हर प्रभु ने अंचार को आता न कहा प्रभु उनको भोरते पेरे जगह कोआ यह ग्रीन रोड लेता है कना
gogoy men le tahe kana pir buru loa disom hor ko nela ina ontor ko neloa akoy nela ten prabhu das le katin men kana prabhu menaya jahay ama lokan mone nele tama prabhu menaya jahay ama lokan jiwi nele tama prabhu menaya jahay ama mentai jot tama am jaha जाएगा रे गुरु बंदना अमा जाएगा रे गुरु दया आप जिस जगह में बैठे हैं आप अपने जगह में खड़े हो सकते हैं प्रभु आपके दुखों को देख रहा है प्रभु आपके बीमारों को देखा है प्रभु आपके मुश्किलों को देखा है बाइबल बताती है चंगा करने वाला परमेश्वर है वो अपने हाथ बढ़ाता है वो अपने उपस्थिति देता है और जिस प्रकार मूसा के साथ था चलेगा मूसा सावतेता है कना चलेगा यहोशू सावतेता है कना चलेगा इस्राएल को सावतेता है कना तेज उन्हें ईश्वर आम सावते बनाया तेज उन्हें ईश्वर आम सावतेता है ना इनको तुम बड़े अच्छे लगे जीवी लोग काम तमा हुई बड़े आमरीन कितने लगे जीवी लोग ना हुई बड़े तेज आमरीन कितने प्रभु और ने बनू हुआ हुई बड़े तेज आमरीन कितने हड्डी को रंगूत को बर्बादों कना हुई बड़े तेज आमरीन कितने बड़ी चंद को रसला को हिमाल कना तेज प्रभु समान नहीं चुके प्रभु मिताई में हे प्रभु आमरीन कितने लगे आम पेड़ में थे तेज आमरीन परिवार लगे आमरीन जाने लगे आमरीन बहू लगे आप कोई में प्रभु थे आमरीन गाते लगे आप कोई में प्रभु थे प्रभु मिताई में हे प्रभु अमा कते आजो मका अमा कतारे नुवाई आजो मका आप तो अले साउतेन तलेना आप तो अले मेखुना मेटाइम जोत तलेया आप तो अले दुखुना मोर लिया हे प्रभु दुआ कतारे विश्वास करते हैं आप भी नहीं जो करा आइए हम प्रार्थना में जाएंगे सचमुच प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनने वाला है प्रभु आपके आंसुओं को पोंछने वाला है प्रभु आपको उत्तर देने वाला है प्रभु आपको जवाब देने वाला है देखिए प्रभु आपके दुख को दूर करने वाला है वो आपके बीमारों को चंगा करने वाला यहोवा रब्बा है क्योंकि प्रभु महान है वो अद्भुत है वो हमेशा हमारे संग रहेगा वो बोलता है जगत के अंत तक वो हमारे साथ रहेगा थैंक यू